स्टैंड अप। ओके ओके, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ जाओ। देख मास्टर, तेरे कने एक बात बोल दूं, मेरे कने अब बैठने का नहीं है, अब हमारे खड़े होने का वक्त है भाई। कहाँ खड़े होने का वक्त है? तुम बताओ ना। मैं कहता हूँ सब आराम से बैठ जाओ। दस, वो सारे मुल्क में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है और मैं कहता हूँ आराम से बैठ जाओ। शाबाश। सर जी, अब हमारा बैठने का नहीं बल्कि सलाह ज़दगान की मदद के लिए खड़े होने का वक्त है। तो चलो ठीक है, इस तरह तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी किसी बड़े के एहतराम में खड़े होने की। क्यों, अब क्या हुआ, बकरी बैठ गई? अच्छा ये बताओ कि जब तुम खड़े थे तो वो IMF वाला क्यों नहीं खड़ा हुआ था, और जाली सियासतदान? मास्टर, तुमने मुझे जाली कहा? हाँ कहा। तुम्हें मेरे असली नाम का कैसे पता चला? तुम्हारी डिग्री से। तुम गोरे से पूछ के बताओ कि ये तुम लोगों के साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ। तुम मुझे ये सब पूछने की अंग्रेजी बता दो, मैं पूछ के बता देता हूँ। मास्टर, ये अपना कर्जा सूद समेत वापस वसूल करने के लिए अवाम की राह में खड़ा होना जानता है। वे उस्ताद, तुम खुद ही से क्यों नहीं पूछ लेते? तुम्ही तो इसे दाखिला दिया है। और मैं पूछना तो मास्टर का ना लगा है, और तनख्वाह किस चीज की लेते हो? और पूछो तुम इससे। ओके ओके, मैं पूछता हूं। हेलो मिस्टर IMF। हेलो सर। Yes, Mr. Sargam. What can I do for you? प्लीज टेल मी व्हाई डिडंट यू स्टैंड? For what? ओ मास्टर, वो ये क्या कहता है? ओए गुल बकौली, सर जी। तुम बताओ इसने इंग्लिश में क्या कहा है? यार कैसे गंड फंस गए? अभी बताते हैं। सर, इसने बोला है कि जी मेरा तबीयत खराब है इसलिए मैं खड़ा नहीं हो सका। उस्ताद, जरा इसकी आंखों में आंखें डालकर मेरी तरफ से पूछो कि इसकी तबीयत खराब क्यों है। वो शाबा उस्ताद, मार उस्ताद, वो पूछ इससे। लो भाई, अब मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। कोई जरा मेरी डिक्शनरी लेके आए जल्दी से। डिक्शनरी की जरूरत नहीं, तुम ऐसा उर्दू में बात कर सकता है। या तो ये अंदर से देसी है या फिर हमारी जुबान जानता है। मीसना जिया। वो लोगो चुप कर जाओ, वरना ये हमारी हंसी पे भी टैक्स लगा देगा। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो IMF को। जी हम तो इसको छोड़ते हैं, ये हमको नहीं छोड़ते। अगर ये हमको छोड़ेगा तो फिर रोटी किधर से खाएगा? मास्टर, ये हमें उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक हम इसकी पाई नहीं चुकवा देते। तुमने बिल्कुल ठीक कहा ब्लैक एंड व्हाइट, ये हमारा खून निचोड़ के ही छोड़ेगा। पैरों से पढ़ाओ, जरा नेड़े आओ। अगर तुम अवाम चाहो तो मैं तुम्हारा इससे पीछा छुड़ा सकता हूँ। पूछो कैसे? हाय, वो कैसे सियासी? इसे अपने मुल्क के सुनहरी बाग दिखाकर, इसकी आंखों में दिलासों की धूल झोंककर, इसे सियासी वादों के झूले झुलाकर, तालियां। शुक्रिया। वो बैठ जाओ सियासी जालसाज, हर जगह तुम्हारी जालसाजी नहीं चल सकती। वो मास्टर, वो पता कराओ ये किधर निकल के गया है। तो लगता है ये तुम्हारे घर गया है बिजली का मीटर चेक करने के लिए। गल ही कोई नहीं, वो मीटर बेशक चेक करे पिया। ओए आपा ते घर के बाहर लगे हुए खंबे पर अपने काटी डाली हुई है। बदतमीजो, हो सकता है वो गोरा सैलाब ज़दगान की मदद के लिए गया हो। ना नहीं मास्टर, वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कैसे जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? तुम बताओ ना। चलो मैं बता देता हूँ। वो कोई सरकारी अफसर या वजीर तो नहीं जो लोगों की मदद को ना जाए। तो मास्टर वो कोई NGO भी तो नहीं है ना। बदतमीजो, तुम लोगों ने फजूल गुफ्तगू में सारा कीमती वक्त जाया कर दिया। तो क्या हुआ उस्ताद, हमारे पास वक्त के अलावा और है ही क्या जाया करने को? और यही वक्त अगर तुम सलाह ज़दगान हमवतनों की मदद के लिए वक्फ करो तो उनकी ढारस बन सकती है। प्रोग्राम देखने वाले भाई बहनों, भतीजे भतीजों से मेरी अपील है कि प्रोग्राम के बाद आप भी इस मिशन में शामिल हों और सलाब ज़दगान के लिए रिलीफ फंड में अपने एहतियात देकर उन्हें जीने का हौसला दें। इसके साथ ही आज की क्लास डिसमिस।